तो कल हमने देखा था सेट के बारे में, कुछ जानकारी की थी कि सेट क्या है, समुच्चय क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम सेट के आगे के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं और कि मान लिया कि कोई भी सेट है यहाँ पर A इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये कोई भी सेट है। अब जैसे पूछा जाए इसमें से क्या कि कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जाए, कोई भी एक अवयव ले लिया जैसे मान लिया वाई, तो हम कहेंगे क्या वाई ए में है या नहीं। तो हम देखते हैं कि जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि हाँ वाई समुच्चय ए का एक अवयव है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो ये ऐसे सिंबल बनाते हैं और इसका मतलब हो जाता है, क्या होता है कि वाई अवयव है ए का। इसको क्या पढ़ते हैं हम, वाई अवयव है ए का। या जो है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जैसे वाई बिलोंग्स टू ए। एक अदर क्वेश्चन एक है, जैसे दे देते हैं v इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। तो ये क्वेश्चन है तो इसमें अब हम जैसे पूछें क्या आई वी को बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि हाँ आई वी को बिलोंग करता है, तो हम ऐसे लिख देंगे आई बिलोंग्स टू वी। हम अगला क्वेश्चन करते हैं क्या जेड बिलोंग टू वी, क्या जेड इस समुच्चय वी का अवयव है। तो हम देखते हैं कि जैसा कि जेड वी में नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे काट देंगे। इसका क्या मतलब हो जाता है कि जेड डज नॉट बिलोंग टू वी, है ना, कि जेड अवयव नहीं है ए का, जेड अवयव नहीं है ए का। तो अब हम यहाँ से एक एक्सरसाइज अब देखेंगे आगे कि क्या है। एक्सरसाइज 1.1 है एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी की बुक की। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, एक ये है। तो पहले का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ all months of a year beginning with J। तो क्या है क्वेश्चन कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद जे, तो जे से स्टार्ट होने वाले जितने मंथ हैं उन सभी का कलेक्शन। तो बताना है कि क्या ये सेट है। तो हम जानते हैं कि जे से अगर कोई भी जो मंथ स्टार्ट होते हैं, तो जे से पहला मंथ है जनवरी, दूसरा जून, तीसरा जुलाई, बस 3 ही तो मंथ आते हैं, इसके अलावा तो कोई आता नहीं। तो क्लियर है कि यहाँ पर सिर्फ जे से स्टार्ट होने वाले 3 ही मंथ हैं, जनवरी जून और जुलाई, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है। एकदम स्पष्ट बात है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है एक सेट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगला सेकंड पार्ट पे, क्या क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं। तो अब जैसा कि स्पष्ट है, भारत में तो हमारे बहुत से लेखक हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं, हम किसी भी लेखक को दूसरे से कम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बताने में मुश्किल हो रहा है कि हम किस राइटर का नाम लें, और जहाँ पर इस तरह से मुश्किल आए तो थोड़ा समस्या लगे कि किसका नाम लें किसका ना लें, तो वहाँ पर समझिए कि वो समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है। क्यों, सेट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर नहीं हो रही हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं है। ये संग्रह जो है, इन प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है ना। दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज
नॉट अ सेट।